अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मास्टर क्विज पीके। तो आज जो पास पेपर की सीरीज़ में जो थर्ड पेपर लेके आए हम लोग वो है फूड ग्रेन इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का पेपर है जो कि हुआ था 30 अप्रैल को 2023 को हुआ था। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट की। अच्छा, इस हवाले से पहला क्वेश्चन था वो व्हेन डिड इंडिया इन्फोर्स डोमिसाइल एक्ट इन कश्मीर। तो 1 अप्रैल 2020 को जो था वो डोमिसाइल एक्ट कश्मीर में नाफिज हुआ था। हु इज़ द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल कौन है? अरिश फातिमा। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बर्ड चकोर है। विच कंट्री इज सिचुएटेड ऑन तिग्रिस रिवर। तो ये तिग्रिस रिवर पे जो है वो बगदाद सिटी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टाइम्स महमूद गजनवी इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट जो है वो महमूद गजनवी ने कितने टाइम किया, कितनी दफ़ा इन्वेड किया था, इस पे अटैक किया था। तो ये था 17 टाइम्स था। कंट्रोल प्लस एस जो होता है वो सेव के लिए MS वर्ड में यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस C जो है वो होता है कॉपी के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सेंचुरी महमूद गजनवी अटैक। महमूद गजनवी ने किस सेंचुरी में सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था। तो ये था 11th सेंचुरी। व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? उर्दू। क्वेश्चन नंबर 10, विच पाकिस्तानी पोएट गॉट लेनन प्राइज। लेनन प्राइज किस पाकिस्तानी पोएट ने हासिल किया था? ये प्राइज जो है वो रशिया का प्राइज है। तो ये है फैज़ अहमद फैज़ साहब ने ये प्राइज हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच माउंटेन रेंज इज़ इन साउथ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। साउथ पार्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन सा माउंटेन रेंज है? तो ये है किरथर। किरथर जो है वो माउंटेन रेंज साउथ पार्ट में है। एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस, एम्बिगुअस कहते हैं मुबहम को, कहते हैं अनक्लियर को, कहते हैं वेग को, कहते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? क्लियरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनिम ऑफ नियर तो है ये लार्ज है। क्वेश्चन नंबर 14, एट फ्यूल टू फायर। एट फ्यूल टू फायर ईडियम का मतलब क्या है? वर्सन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो पहले से ख़राब थी उसको मज़ीद ख़राब करने को हम एट फ्यूल टू फायर कहते हैं। ही डैश हिज वर्क बिफोर हिज फादर अराइव्ड। तो इसमें क्या लगेगा? ही हैड फिनिश्ड। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज फादर अराइव्ड। ही सेड गुड बाय गॉड आई एम नॉट गिल्टी। तो इसका जो है वो इसको नरेशन को इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? ही स्वोर बाय गॉड दैट ही वॉज नॉट गिल्टी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो विच वन इज़ नॉट शॉन इन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में ये MS ऑफिस की बात कर रहा है कि कौन सा इनमें से नहीं नज़र आता। तो ये था एडिट था उसमें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इन 2 बिट 16 बिट वर्ड ऑफ कंप्यूटर। तो ये था 6 डिजिट। बिट इन 1 बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये 8 बिट्स होते हैं। तो इसका एक और भी कंफ्यूज पूछा जा सकता है कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये इस तरह भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ नॉट पेज साइज। तो ये जो था लैंडस्केप जो था वो पेज साइज नहीं था। हु वाज हु इन्वेंटेड व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट बंसन। बंसन, रॉबर्ट बंसन ने क्या इन्वेंट किया था? बंसन बर्नर। व्हेन डिड सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। तो सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1984 में सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर साहब थे जो मुगल एम्पायर के फाउंडर थे।
24 में व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मुगल रूल? मुगल रूल का पीरियड कौन सा है? कब से कब तक मुगल ने रूल किया था सब कॉन्टिनेंट में? तो ये था 1526 से लेकर 1857 तक। तो बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर ने शुरू का जो अटैक किया था या शुरू की जो वॉर हुई थी वो पानीपत की पहली वॉर हुई थी 1826 में। तो तब से रूल स्टार्ट हुआ था, जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जाके उनका जो पीरियड था रूल का वो ख़त्म हुआ था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ। उसके बाद से ब्रिटिश की गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी। 25 व्हेन डिड राजा गुलाब सिंह बाय कश्मीर? राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को कब खरीदा था? तो ये 1846 में। 1846 में इसका एक ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि 1846 में एंग्लो सिख वॉर हुई थी रंजीत सिंह की जो स्टेट थी पंजाब और कश्मीर में। तो उसको जब कश्मीर से ख़त्म किया गया, एंग्लो ने, इंग्लिश ने, ब्रिटेन ने वो वॉर विन की, तो उसके बाद वहाँ पे उस जो स्टेट था कश्मीर का उसको सेल किया था किसको? गुलाब सिंह को। और कितने में सेल किया था? वो था 75 लैक्स में। 26 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तो ये था लॉर्ड कनिंग। व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस? किसी खास जगह या टाइम पे जो हवा का जो स्टेट होता है, हालत होती है, उसको क्या कहा जाता है? वेदर कहा जाता है। लाइट पेन इज डैश ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। वेयर आर द आइस कैप माउंटेन्स लॉक्ड? आइस कैप माउंटेन्स कहाँ पे हैं? तो प्लूटो में। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉर्गन फॉर बग? बग के लिए हम कंप्यूटर की ज़ुबान में कौन सा जॉर्गन यूज़ करते हैं? तो ये इसको ग्लिच कहते हैं हम लोग। 31 यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन? तो यूएनएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। विच इज़ मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर? तो वहाँ पे शुगर मोस्ट सोल्यूबल था, तो यहाँ पे शुगर किया गया आंसर। वेयर इज़ द वज़ीर खान मस्जिद लोकेटेड? वज़ीर खान मस्जिद जो है वो लाहौर में है। 5 स्टार्स इन पाकिस्तानी फ्लैग रिप्रेजेंट? 5 स्टार जो हैं वो उसमें ऑल ऑफ दीज था, तो ये 5 स्टार जो हैं वो 4 प्रोविंसेस हैं और उसके साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और फाटा को रिप्रेजेंट करता है। 35 में डेमोग्राफी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी किसे कहते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी को हम लोग डेमोग्राफी कहा जाता है। 36 में मजलिस इज़ द नेम ऑफ विच पार्लियामेंट? तो मजलिस जो है वो किन की पार्लियामेंट का नाम है? तो ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। व्हाट डज प्रोस एंड कॉन्स मीन? प्रोस एंड कॉन्स का क्या मतलब है? तो ये प्रोस और कॉन्स का मतलब है फ़ायदे और नुकसान। तो फॉर एंड अगेंस्ट थिंग्स। 38 है बाय हुम बायोनॉमिकल थ्योरम इज़ डेवलप? तो ये न्यूटन साहब ने बायोनॉमिकल थ्योरम को डेवलप किया था। 39 का एंटोनिम ऑफ क्लाइमैक्स इज बॉटम? क्लाइमैक्स कहते हैं पीक को, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? बॉटम होगा। 40 है कंप्यूटर ऑपरेटर डू ऑल ऑफ दिस? वहाँ पे ऑल ऑफ दिस का आंसर सही था, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस किया गया। विच वन आर वेसल्स? वेसल कौन से हैं? कैपिलरीज? कैपिलरीज हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप की जो हैं वो रगें हैं, उनमें एक का नाम आर्टरी है, वेन है, और कैपिलरी से आर्टरी और वेन के दरमियान जो छोटी छोटी रगें हैं जो खून सप्लाई करती हैं हमारी मसल्स में, तो उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। हु इन्फोर्स ईबीडीओ और पीओडीओ? अच्छा, ईबीडीओ का मतलब है कि इलेक्टेड बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, और पीओडीओ का मतलब है पॉलिटिकल ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर है। तो ये जो था ये अयूब खान साहब ने इन्फोर्स किया था इसको। हाँ, अटलांटिक चार्टर वाज साइंड बाय फ्रैंकलिन और चर्चिल साहब ने किया था। 44 का विच कंट्री ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन इन 2006? तो 2006 में किस कंट्री ने किया था? मोन्टेनीगो ने 2006 में यूएन
ज्वाइन किया। 45 का विच इज़ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हेडक्वार्टर लोकेटेड वेयर इज, तो रमाला में इसका हेडक्वार्टर है। विच कश्मीरी लीडर डाइड इन 2021, तो 2021 में कौन सा कश्मीरी लीडर की वफात हुई थी, तो ये है अली शाह गिलानी साहब है। What is the capacity of lungs to inhale air? एयर इनहेल करने की लंग्स की जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो है 6 लीटर्स तक एयर को इनहेल कर सकते हैं लंग्स। हाउ मैनी जीव्स वर किल्ड इन World War II, तो World War II में कितने जीव्स को मारा गया था, तो ये 5.7 मिलियन जीव्स को मारा गया था। 49 है वेयर डस वाटरलू लोकेटेड, वाटरलू जो प्लेस है वो कहाँ पे वाक़ है, तो इसका आंसर है बेल्जियम। 50 है स्लो एंड स्टडी का, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, तो बीच में क्या आएगा, विंस द रेस आएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी बताएं, ना लगी हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या बुरी। चलें, तो 51 है फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 3.275 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 11 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है। हाउ मैनी स्टेट्स आर इन यूएसए, तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट हैं। 53 का अल्पाइन ग्लेशियर इज़ आल्सो नोन एज, अल्पाइन ग्लेशियर को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये वैली ग्लेशियर कहा जाता है इसको। वेयर आर एंडीज माउंटेन लोकेटेड, एंडीज माउंटेन कहाँ पे वाक़ हैं, तो ये है साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है। कालाबाग डैम इज़ लोकेटेड इन पंजाब, कालाबाग डैम जो है वो पंजाब में है। मेटल्स आर एट रूम टेम्परेचर आर, तो मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, लिक्विड हैं या गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन 1956 डीएनए पॉलीमर्स डिस्कवर्ड ई कोली बैक्टीरिया, ई कोली नाम का एक बैक्टीरिया था वो जो 1956 में डिस्कवर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट जज इज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 की एज में पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। माइनॉरिटी सीट्स इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में माइनॉरिटी सीट्स जो हैं वो 10 सीट्स हैं। विच मलेशियन डिमांडेड इंडिपेंडेंस, किस मलेशियन ने इंडिपेंडेंस डिमांड की थी, अब्दुल रहमान साहब जो थे वो, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिमांड की थी। 61 है गंदारा सिविलाइजेशन इज एट्रीब्यूट ऑफ, गंदारा सिविलाइजेशन जो है वो टेक्सला में ये सिविलाइजेशन कायम की गई थी। 62 में है berber ट्राइब केम फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। 63 में है 16, 24 और 54, ये हमें एक सीरीज़ दी गई है तो बीच में क्या आंसर आएगा, 36 आएगा। 64 में आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून, तो यहाँ पे टिल क्या है हमारे पास, टिल जो है वो कंजंक्शन है। ही मेट हर बिफोर, तो हियर बिफोर इज बिफोर यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हुआ है, तो ये एडवर्ब का यहाँ पे सेंस दे रहा है। ही इज़ राइटिंग अ बुक, तो इसको पैसिव में चेंज करना, अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। 67 है ही सेड दैट आई माइट अचीव माई गोल, तो इसको डायरेक्ट में हमने करना, तो ही सेड कॉमा लगा के मे यू अचीव योर गोल होगा। 68 का है गोल्ड कॉपर एंड सिल्वर फाउंड इन, तो गोल्ड कॉपर और सिल्वर कहाँ पे पाया जाता है, सैंड डक में पाया जाता है, ये बलूचिस्तान में ये इलाका है। 69 का यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर जो है वो अरूबा फरेदी है, अरूबा फरेदी जो है वो यंगेस्ट एरोस्पेस इंजीनियर है। 70 का है वेयर डिड हज़रत इब्राहिम बॉर्न, हज़रत इब्राहिम की पैदाइश कहाँ पे हुई, तो ये इराक़ में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है।
71 है हु रोट आदमी नामा। आदमी नामा किसने लिखा? नज़ीर अकबर इलाहाबादी साहब ने आदमी नामा लिखा। 73 है हु रोट द शेर। ये शेर किसने कहा? दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तो ये इकबाल का शेर है। 74 का है तौरात इस बुक ऑफ विच रिलीजन। तो ये ज्यूस की बुक है। 75 है हु वाज द प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फिरौन। फिरौन के दौर में कौन सा प्रॉफिट था? तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। 76 है हु वाज द ओनर ऑफ ज़मींदार न्यूज़पेपर। ज़मींदार न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? तो ये ज़फ़र अली खान साहब थे, इन्होंने ज़मींदार पेपर स्टार्ट किया था। नोवेल इज़ द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। तो ये इटालियन लैंग्वेज में नोवेल कहा जाता है। मस्जिद कौन सा इसम है? अच्छा, मस्जिद हो गया यहाँ पे। मस्जिद कौन सा इसम है? तो ये इसमें ज़फ़र मौका है, इसमें ज़मीर होगा, ये इसमें ज़मीर मौका होगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग का मसला हुआ। तो ये इसमें ज़मीर मौका मस्जिद। असदुल्लाह किसका तखल्लुस है? तो असदुल्लाह है गालिब साहब का तखल्लुस है। दीन से फिर जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो दीन से फिर जाने वाले को मुर्तद कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नया